दूसरी शादी आपकी हुई सोशल मीडिया पे नहीं पिछले नहीं, मेरी दिनों? नहीं हुई। मैंने ना ये पहले भी बताया कि मेरी पहली शादी आपकी है। पहली शादी इकरार भाई की दूसरी होगी ना? मुझसे दूसरी शादी। इकरार। आज हम मौजूद हैं फरा इकरार के घर और ये 15-16 करोड़ का महल है। इकरार भाई ने आपको अप्रोच किया कि आपने इकरार भाई को अप्रोच किया? इकरार ने शादी का मुझसे पूछा था। अब्बू ने कहा मुंडा बड़ा चंगा है, ये अब्बू के अल्फाज थे। अपनी सोच रखें, लेकिन बस मुझे ये होता है कि किसी के लिए आप बिला वजह तनकीद नहीं करें। इकरार भाई की सैलरी के आने का इंतजार तो करती होंगी कि मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे? करती हूँ क्योंकि रेंट भी देना होता है, बिल्स भी बड़े सारे आ जाते हैं। इकरार भाई ज्यादा बात किसकी मानते हैं, आपकी क्या उनकी? वो अपनी बात मानते हैं। ये वैसे 3 बजे किसने दिल बताया? करता है। ये मुखबरी किसने किया? मुझे नाम बताए, उस मुखबर को मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने इकरार को और वसीम बादामी को, दोनों को बहुत हम्बल देखा है कि वो सब कुछ छोड़ के पहले कहेंगे जो लोग आए हैं वो प्यार से मोहब्बत से आए हैं, पहले हम सेल्फीज़ बना ले, चाहे वो सैकड़ों लोग ही क्यों ना हो। खाना मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं काफ़ी सारे काम खुद कर लिया करती थी, अभी थोड़ा सा कम करती हूँ। किसी के लिए राय कायम ना करें, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते, आपको कोई पसंद नहीं है तो बुरा भी ना बोलो। आज हम उस शख्सियत के घर पे मौजूद हैं जिनको आप लोग टीवी पे भी देखते हैं और पसंद भी करते हैं, इकरारुल हसन साहब के। और आज हम मौजूद हैं फरा इकरार के घर, जिस आलीशान महल में रह रही हैं। तकरीबन हमारे ख्याल से तो इसके महल की मालियत, क्योंकि घर कहना इसकी बेहुरमती होगी, जितना बड़ा ये महल है। अगर आपको मैं दिखाऊं, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक सविक है और दूसरी टोयोटा की है। और यकीनन अगर 15 से 16 करोड़ का घर है तो उसमें मेरे ख्याल से 2 गाड़ियां तो ज़रूरी हैं। ये 2 गाड़ियां जिनका आपको बता दिया है, और ये 15-16 करोड़ का महल है, और ये खूबसूरत सा एक लॉन है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसको सजाया गया है, मेरे ख्याल से ऊपर होंगी, दरवाज़ा नॉक करते हैं और जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरे घर पे आ गए हैं, घर में जा रहे हैं, घर वाले घर में। अस्सलाम वालेकुम फराती, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। आप बाहर से आ रहे हैं, हम आपके घर पे मौजूद हैं। मैंने आपके कैमरा पर्सन से मिली भगत की, माइक वहां से पकड़ा, मैंने कहा सुनू तो सही तलहा क्या करने वाला है। तलहा ने इतनी बातें बताई हैं, मुझे खुशी हो रही थी ये सुन के सब चीजें, लेकिन इसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ। चलें, अभी 15-16 करोड़ का मेरे ख्याल से ये तकरीबन महल तो होगा ही, अंदाज़न इसकी इतनी मालियत तो होगी, लेकिन इसकी इनफैक्ट सही वाली कीमत मुझे नहीं पता है। तो जरा ऊपर चलते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं मिलके दोनों बहन भाई, फिर आपको बताती हूँ। 2 गाड़ियाँ, जी बिल्कुल, ये सब आपको ऊपर चल के बताती हूँ। तब्दील करते रहते हैं मेरे ख्याल से, रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होती हैं कि इसके अलावा और 2 गाड़ियाँ भी हैं। ऊबर करीम पे जाना हो फिर रोजाना तब्दील हो जाए। आए जी, आए, आपको बहुत शुक्रिया, वेलकम, आइए। आज जी जी, तो ये घर है जिसकी मालियत आपको तलहा ने 15-16 करोड़ बताई। मुझे सही से पता नहीं, क्योंकि जो मालिक मकान है वो यहाँ रहते हैं। झूठ? नहीं ये सच है। नहीं, नॉक करके पूछ ले आंटी, ये मानने में नहीं आता कि आप ये रेंट का मकान हो। मैं आपको बिल दिखा देती हूँ, उस पर जो नाम आप पढ़ लेंगे ना, या कॉन्ट्रैक्ट भेज देती हूँ आपको ना। तो ऊपर वाले पोर्शन पे मैं हूँ, और फिर आपको वो घर भी दिखाती हूँ। गाड़ियाँ जो आपने पोर्च में 2 खड़ी देखी, उसमें ग्रे कलर की गाड़ी मेरी है, और वाइट कभी यूज करते हैं। नहीं, वो आंटी के बेटे की है जो इस वक्त सऊदीया में है, खड़ी रहती है, वो भी नहीं चलती है आज सच। अच्छा तो, जी, हम लोग एंटर हो गया मकान में। फरा आपी के मुताबिक कि ये रेंट पर है, लेकिन हम लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे। देखिए अगर तस्वीर की तरफ आए, और फरा आपी ये इकरार भाई के साथ कहाँ तस्वीर ली है? ये पेरिस की है, आईफिल टावर के बिल्कुल सामने। कब की है ये? बहुत इकरार भाई शेव के बगैर हैं आप तो। इकरार भाई ने हल्की हल्की दाढ़ी रख ली, वो अच्छी लगती है ज़्यादा। ये 2018 का हमारे यूरोप का टूर था, वहाँ की है। ये शादी के बिल्कुल फौरी बात की है, ये मेरी बहन की शादी की है। तीनों में इतनी मॉडर्न दुपट्टे के बगैर, और अब दुपट्टा। बस वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं इंसान पे, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और फिर मैंने भी सोचा कि हम इतना कुछ करते हैं ज़िंदगी में, जिसने इतना कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं करते, तो कुछ अल्लाह की तरफ ऐसी बातें होनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। ये जो डेकोरेशन की है, मैं देख रहा हूँ नीचे से ऊपर तक है। अब ये ना कह दीजिएगा ये भी आंटी ने करवाई है। नहीं, ये वाली जो साइकिल आपको नज़र आ रही है, ये पौधा, ये मेरी बहन ने गिफ्ट किया है, उज़मा ने। ये दोनों, एक हमारे नदीम भाई हैं, उन्होंने गिफ्ट किया। ये कुर्सियाँ मैंने बनवाई हैं, इनकी मालियत भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा ऑफिस है छोटा सा। सारे सवाल जो हैं खड़े करने हैं, या मेरे ख्याल बैठ जाते हैं। चले, आप इजाजत दें तो बैठते हैं। नहीं इजाजत है, आए जी, वेलकम, आइए जी।
पानी पियेंगे तला? बहुत शुक्रिया आपका, सोफे बहुत कंफर्टेबल हैं। बहुत कंफर्टेबल हैं ये सोफे। किसकी चॉइस है, इकरार भाई की क्या आपकी? नहीं नहीं नहीं, घर की किसी चीज़ में इकरार की कोई चॉइस नहीं होती, ये मैं खुद ही कर रही होती हूँ। हाँ, देख के वो ज़रूर कह देते हैं वाह अच्छा लग रहा है। और ये सोफ़े हैं 2012 में मैंने ख़रीदे थे, जिस पर आप बैठे हुए ना। और जब यहाँ लाहौर आई तो बस इसके ऊपर मैंने ये पोशिश चेंज करा लिया। अच्छा फरा, आप ही दूसरी तरफ आते हैं। फरा यूसुफ से फरा इकरार कैसे? नॉर्मली हमारे यहाँ होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो आप शौहर का नाम साथ लगा लेते हैं, तो ऐसा ही हुआ। मैं ये चीज़ तो पूछना नहीं चाह रहा। आप जो पूछना चाह रहे हैं इसमें इकरार भाई की स्ट्रगल थी कि आपकी स्ट्रगल थी? स्ट्रगल तो किसी भी नहीं थी, ये तकाजा था, जो हमारा रिश्ता था उसका तकाजा था। मैंने काफ़ी अरसे तक नाम इकरार भाई ने आपको अप्रोच किया कि आपने इकरार भाई को अप्रोच किया? इकरार ने शादी का मुझसे पूछा था, बिल्कुल जो रिवायती एक तरीका होता है, मशरकी तरीका, उस तरीके से उन्होंने पूछा था। मेरे वालिद से पूछा था, सारे एग्री हो गए थे। फिर मुझसे कुछ बिलमुशाफा बातचीत की, तो फिर मैंने कहा अच्छे आदमी हैं, अच्छे लगते हैं, ऑनेस्ट लगते हैं, तो मेरा ख्याल है शादी करनी है तो कर लेते हैं। तो घर जब इकरार भाई खुद आए थे? वालिद साहब से मिले थे। वालिद साहब से मिले? जी। तो वालिद साहब ने कहा नहीं कि मुंडा आप ही मिल? वालिद साहब को तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनमें कन्विंसिंग पावर होती है, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको सुन के अगला शख्स जो है बड़ा कन्विंस हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। अब्बू को लगे, अब्बू ने कहा मुंडा बड़ा चंगा है, ये अब्बू के अल्फाज थे, तो ऐसा हुआ था। इस चीज़ का एतराज़ भी हो सकता था कि दूसरी शादी करने जा रहे हैं, वालिदैन एतराज़ करते हैं? हो सकता है हुआ हो, वालिद के साइड का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरी बाकी फैमिली में ये एतराज़ ज़रूर हुआ था। मेरी वालदा, मेरी खाला जान, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी पुप्पो जान, सबको ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जब वही बता रही हूँ कि अब्बू से बात की, मुझसे बात की, मुझे कुछ अपने बारे में बताया, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, तो फिर मैंने ये सोचा था कि अच्छा है हमारा ताल्लुक़, रिश्ता अच्छा निभेगा और शरई तौर पर हम कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे। तो फिर मैंने घर वालों से भी बात की थी कि ज़िंदगी में आपको नहीं पता कि कौन कैसा होता है। अब अगर आप गैर शादीशुदा से भी शादी कर लें तो उसका भी नहीं पता, शादीशुदा से भी कर लें, अब जो शादी है ना उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते पहले से। तो मैं कन्विंस थी, फिर मैंने अपने घर वालों को, बाकी घर वालों को, वालिद के अलावा उनको भी समहाउ मना लिया, मान के भी शादी। क्योंकि हमारे आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो लड़की हैं, वो इस चीज़ को बड़ा बुरा महसूस करती हैं। नहीं, आजकल की नहीं, सभी तकरीबन बहुत बुरा महसूस करती हैं और बड़ा बुरा कहा जाता है, बुरा भला कहा भी जाता है। वो सब मैंने भी फेस किया, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। अपनी सोच रखें, लेकिन बस मुझे ये होता है कि किसी के लिए आप बिला वजह तनकीद नहीं करें, या आपको पता नहीं चीज़ें तो खुद से क्या कहते हैं उसको, तुक्के ना लगाएं। देखा जाता है कि इकरार भाई साल में 2-2 टूर तो लाजमी करते हैं। एक बार पहली बीवी के साथ चले जाते हैं, दूसरा आपको लेके चले जाते हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो सारा कुछ? अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा। वो मैनेज कैसे करते हैं उसका वो बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ात की हद तक बता सकती हूँ कि मैं अगर इकरार के साथ एक बार टूर पर जाती हूँ तो 2 बार मैं ख़ुद भी चली जाती हूँ। ट्रैवलिंग मेरा शौक़ है। और एक चीज़ जो शायद आपके जहन में होगी कि अच्छा फ़रा आपी को बड़े पैसे मिलते होंगे इकरार से, या टूर्स उनके इंतज़ार तो करती होंगी ना आप इकरार के आने का? इकरार भाई की सैलरी के आने का इंतजार तो करती होंगी कि मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे? करती हूँ क्योंकि रेंट भी देना होता है, बिल्स भी बड़े सारे आ जाते हैं, और अभी मैं जॉब नहीं करी, बहुत कम पैसे आ रहे हैं आजकल, मुझे इंतज़ार होता है। लेकिन जब मैं जॉब करती हूँ या मेरे पास पैसे होते हैं, फिर मैं बिल्कुल नहीं पूछती, फिर मुझे फ़िक्र नहीं होती। तो ट्रैवल वगैरह का जो मैं ज़ाती कर रही होती हूँ उस दौरान मैं ख़ुद खर्च करती हूँ, और मैं पैसे बचाने में मतलब कि किफ़ायत शारी से काम। अगर ये ग्लास मुझे कहीं से 50 रुपए का मिल रहा है और फिर दूसरी दुकान पर 10 रुपए का मिल रहा है, तो मैं 10 रुपए वाला लूँगी, सेम चीज़ क्यों आप इतनी महंगी ले लें। तो मेरी कुछ सोच इस किस्म की है। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पहली बीवी की तरफ से एतराज़ात उठाए किए थे आपकी शादी के? देखिए, अगर हुए होंगे ना तो वो मुझे नहीं पता। एक दफ़ा पहले भी किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, मैं अपनी ज़ात के मुतालिक जवाब दे सकती हूँ, किसी और के बिहाफ पर। आपकी शादी में शिरकत की थी उन्होंने? नहीं, शिरकत नहीं की थी। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा अभी कर ले, जो दिमाग में आ रहा है सवाल अभी कर ले। तो अक्सर मुलाकात होती है, उनका घर आना जाना होता है आपकी? जी, बिल्कुल। आप जाती हैं कि वो आती हैं? कराची में थे तो वो भी आ जाती थी, लाहौर आने के बाद मैं ही गई हूँ। अभी काफ़ी अर्से से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अब मुझे ठीक से याद नहीं कितने महीने पहले हमारी मुलाकात। इकरार भाई ज़्यादा बात किसकी मानते हैं, आपकी क्या उनकी? वो अपनी बात मानते हैं। यानी वो किसी की बात नहीं सुनते, जो उनका दिल करता है वही करते हैं। कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं
नहीं कहता, इस तरह वो नहीं कुछ है, करता। वो अच्छा, इस तरह का कुछ है। कुछ है। हफ्ते में 3 दिन वहाँ पे रहते हैं, 3 दिन यहाँ पे रहते हैं नहीं ऐसी कि हफ्ता ऐसी गिनती नहीं है। जब इकरार के पास वक्त होता है वो 2-3 दिन यहाँ भी होते हैं, कभी वक्त नहीं भी होता तो हमारी 10-12 दिन मुलाकात भी नहीं होती। एट टाइम्स वो शहर से बाहर या मुल्क से बाहर होते हैं, महीना मुलाकात भी नहीं होती। तो ये कोई ऐसा नहीं है, फिक्स डेज ऐसे नहीं है। और ना ही मेरी तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि 2 दिन गुजर गया आपने या 3 दिन गुजरे। हाँ, पूछती ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा कि ज़ोर ज़बरदस्ती या वो सब नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने अपने लिए कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढी हुई हैं। मैं भी काम करती हूँ, अब जॉब नहीं करी लेकिन उसके अलावा काफ़ी कुछ करती रहती हूँ। तो मेरी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर भी बड़ी नज़र होती है और मुझे लगता है कि ख़वातीन को अपनी एक अलग साइड भी रखनी चाहिए। दूसरी शादी आपकी हुई सोशल मीडिया पे पिछले नहीं, मेरी नहीं हुई। मैंने ना ये पहले भी बताया कि मेरी पहली शादी आपकी है। पहली शादी इकरार भाई की दूसरी होगी ना? मुझसे दूसरी शादी, इकरार भाई से दूसरी शादी आपकी हुई, ठीक है। अब ठीक है, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी जानने वाले हैं, वो कहते हैं फरा फूडी बहुत ज्यादा है, रात को 2 बजे भी दिल करता है क्राइम मंगवा लेती हैं, ये 3 बजे दिल करता है। ये मुखबरी किसने किया? मुझे नाम बताए, उस मुखबर को मैंने छोड़ना नहीं है। इसमें हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। तलहा वैसे मुझे लग रहा है पूरी तैयारी करके आए हैं। तलहा कराची में होते थे ना, तो एक मेरी मटन कढ़ाई की फेवरेट जगह थी। मैं 3 बजे जाके वहाँ कढ़ाई खा लेती थी और मुझे ये भी नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना वो डर खौफ वाली चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह से मेरा दिल चाहेगा मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगी, कहीं भी चल जाऊँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो ख्वाहिशात होती हैं अल्लाह ने इस काबिल किया कि वो पूरी हो जाए। तो मैं फूडी हूँ। मुझसे आप पूछ लेंगे मुझे अच्छा बर्गर कहाँ से मिलता है वो भी पता होगा, अच्छे चने कहाँ से मिलते हैं वो भी पता होंगे। मैं आपको एक करीबी बहुत मज़ेदार चने वाले का भी पता बताऊंगी। फिर इसी तरह से शामी टिक्की वाला जो है वो मिक्स करके कहाँ से मिलता है वो भी मुझे पता है। अच्छा, हर तरह के खाने का मुझे शौक़ है। खाती बहुत कम हूँ लेकिन खाती ज़रूर। ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए तो हजूम जमा हो गया? मुझे देख के इतना नहीं होता, पहचान जाते हैं तो वो ज़रा जब इकरार भाई के साथ जाती हूँ उफ, बाज़ों का तो खाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है खाना कि इतने लोग आते हैं। और मैं कहती हूँ कि मैंने इकरार को और वसीम बदामी को दोनों को बहुत हम्बल देखा है कि वो सब कुछ छोड़ के पहले कहेंगे जो लोग आए हैं वो प्यार से मोहब्बत से आए हैं, पहले हम सेल्फीज़ बना ले, चाहे वो सैकड़ों लोग ही क्यों ना हो। इकरार भाई जिस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, धमकी आती हैं, कभी आपको भी आई हैं इसी तरह? जब मैं अपना प्रोग्राम किया करती थी अवाम की आवाज़, तो उसमें हम रेड भी किया करते थे, हम ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाते थे। तब शुरू में आती थी, फिर मैंने अननोन नंबर उठाना और अननोन नंबर से जो मैसेज आया उसको खोलना छोड़ दिया। तो इस तरह धमकियों का सिलसिला रुक गया। समा छोड़ने की वजह क्या बनी? मैंने नहीं छोड़ा कि निकाला गया? नहीं, मैंने खुद नहीं छोड़ा। प्रोग्राम बंद हो गया तो पूरी टीम फायर हो गई, उसमें मैं भी शामिल थी, तो हमें निकाल दिया गया। लेकिन मैं वो नहीं कहूँगी कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्यों निकाला। सोशल मीडिया पर आजकल आप इन हैं जी, सैटेलाइट पे लोग आपको देखना चाहते हैं, कब आ रही हैं? मुझे तलहा लगता ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है। मैं हैरत की बात आपको बताऊं कि मैं टेलीविज़न पर 2008 के आखिर या 2009 से अगर आप शुरू कर लें 2021 तक काम करती रही। फिर मैंने पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन भी की GNN पर। मैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स जिसमें ARY है, समा है, अब तक है, बोल कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा समा काम करती रही। मुझे लोग उस तरह से नहीं पहचानते थे। अब मैं आप यकीन जाने रेस्टोरेंट में जाऊँ, कॉफ़ी शॉप में जाऊँ, किसी ग्रोसरी शॉप में चली जाऊँ, कहीं शॉपिंग के लिए जाऊँ, लोग कहते हैं आपका व्लॉग हमने देखा था। इट मीन्स कि सोशल मीडिया पे लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पहचानते हैं और माल भी ज़्यादा आता है। सुनने में है वो कि आपकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है और आप भी हज़ारों डॉलर्स कमा रही हैं। हाँ, साल के हज़ारों कमा लेती होंगी शायद। महीने के मैं अभी एक जगह स्क्रीनशॉट भी दिखा रही थी अपना कि वो पिछले महीने $263 कमाए हैं मैंने, आपको भी दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है कि आप ये टैक्स ना अदा करना पड़े इसलिए छुपाती हैं कि मकान रेंट पे है, मैं कमाती नहीं। सुनने में ये आता है ना कि इकरार भाई अरबों रुपए के मालिक हैं, कई रेस्टोरेंट आप लोगों के, कई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप मकान भी बता रहे हैं रेंट पे। ऐसा ही है तलहा की चालाकी। आप देखें कि वो जो बातें खुद पूछना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सुनने में ऐसा आ रहा है, सुनने में डायरेक्ट पूछ लो तलहा। ये वो चीजें हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, आम है। नहीं देखिए, कमाते हम अच्छा है। जब मैं अपनी जॉब करती थी, मेरी पहली जॉब जो थी उसमें मेरी तनख्वाह थी 27,000 रुपये।
दूसरी जॉब जो मेरी थी 2009 की बात बता रही हूँ, उसमें मेरी तनख्वाह थी 40,000 रुपये, जिसमें टैक्स कट के मुझे कुछ 33 या 37,000 रुपये मिलते थे। मुझे सही याद नहीं है इस तरह से कि कितने मिलते थे। उस दौरान मैंने बड़ी मुश्किल से लाख रुपया जमा किया और एक मेहरान मैंने किस्तों पर ली जिसकी 7,500 रुपया किस्त जाया करती थी। उसके बाद जब मैं ARY में चली गई तो मेरी लाख रुपए के करीब सैलरी हो गई, टैक्स वैक्स कट के इतना मिल जाता था। फिर उसके बाद जब मैं समा गई तो थोड़ा सा फ़र्क था, सैलरी का बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैं जब अब तक पर थी और अब तक से लेकर बोल जाने के वक्त तक कोई 2-2.5 लाख के दरमियान तनख्वाह थी। समा पे फिर जब मैंने दोबारा रीजॉइन किया थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह थी, मतलब 2.5 से थोड़ी ज़्यादा हो गई। कोविड आया, वो तनख्वाह फिर कम हो गई, कम हो के वो माशाल्लाह से 10 साल पीछे चली गई। और जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ी थी तो भी मेरी इतनी तनख्वाह थी। तो आज तलहा के प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी एग्जैक्ट सैलरी भी आपको बता दी। सोशल मीडिया की जो इस साल के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा एक महीने में पैसे कमाए होंगे वो शायद $700 समथिंग थे। उसके अलावा अगर एवरेज आप हर महीने की निकालें तो $200 से $300 के दरमियान है, 1000 नहीं। तो ये फिर अफवाहें हैं कि सोशल मीडिया पे पैसा बहुत है, बहुत जल्दी आता है। सोशल मीडिया पे जल्दी नहीं आता, आता ज़रूर है। अगर आपके व्यूज़ जो हैं मिलियंस क्रॉस कर जाएं। मैं आपको एक एवरेज बता देती हूँ कि 5 लाख व्यूज़ के ऊपर एक एवरेज $250 से $300 के दरमियान बनता है। और 5 लाख व्यूज़ लेना पूरे महीने में काफ़ी हार्ड टास्क होता है। मिलियन पर पहुंचना फिर उससे भी हार्डर हो जाता है। जो लोग बहुत पुराना कर रहे हैं उनके आते भी हैं, लोग बहुत भी कमाते हैं, लोग मुनासिब भी कमाते हैं, लोग कम भी कमाते हैं। तो अगर वैसे कोई कमा रहा है तो उस पर मेरा ख्याल है एतराज़ात नहीं होने चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। घर का जो काम काज है वो कौन करता है? मुझे अकेली आप नज़र आई हैं, खाना मुझे लग रहा है आप खुद ही बनाती हैं। खाना मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन घर के काम काज अगर रूबी ना हो तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। रूबी कौन है? रूबी मेरी डोमेस्टिक हेल्पर हैं। और पहले मैं काफ़ी सारे काम खुद कर लिया करती थी, अभी थोड़ा सा कम करती हूँ, उतना काम नहीं करती। सुना है रूबी अक्सर मोबाइल पे लगी रहती है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? जी ये बात सच है। और उसको कभी मैं सोते में नहीं उठाती हूँ, शायद जितने वक्त से वो मेरे पास है एक दफ़ा मैंने उसको जगाया, वो 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, मैं नहीं उसको तंग करती। उठ जाती हूँ तो अपना नाश्ता खुद बना लेती हूँ। रूबी का भी बना देती हैं? रूबी का जब मैं पराठे वगैरह खुद अपने शौक से बना रही हूँ तो बना देती हूँ, वरना वो खुद ही। सुना वो जॉगिंग भी करती है? हम वॉक पे जाते हैं, मैं और रूबी साथ में वॉक पे। ये मुखबरिया किसने की है, मुझे ज़रा उस बंदे का नाम बता दे। हम वॉक पे भी चले जाते हैं, हम ग्रोसरी लेने भी चले जाते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें मिलजुल के कर लेते हैं। खाना इकरार को मेरे हाथ का पसंद है तो फिर कटिंग वगैरह में रूबी हेल्प कर देती है, बना मैं लेती हूँ, इस तरह मिलजुल के हम काम करते रहते हैं। हम लोग ना रूबी के बारे में जानना चाहते हैं, बड़ा मज़े का करैक्टर है। रूबी को आपने लाया कहाँ से था और कब से आपके साथ है ये? रूबी को मेरे ख्याल में तकरीबन साल भर होने वाला है। और वो होता है एक, जैसे आपको डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके थ्रू, जो भी घर में डोमेस्टिक हेल्प होती है उनके थ्रू ही आती, तो ये भी उनके थ्रू ही आई हैं। तो बड़ी अच्छी है, उससे सबका हंसी मजाक भी है, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है। इकरार भाई से सब मिलना चाहते हैं, सब मोहब्बत भी करते हैं। अपनी आपकी फैमिली जो कज़न होंगे वो कहते होंगे हमें हमारी इकरार भाई से मुलाकात करवाएं, तो फिर कैसे फेस करते हैं, करवाती हैं? असल में जो मेरे कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, जो मेरी बहन भाई हैं, जो मतलब यही फैमिली है हमारी, बहुत छोटी सी फैमिली है। कितने कुल मिला के कज़न्स होंगे, 10-12 होंगे शायद। तो वो को बहुत ज़्यादा शौक नहीं, क्योंकि हम मिलते ही रहते हैं, जाहिर है, जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला हाल होता है। तो इवेंट्स पे, बर्थडेज़ पर, शादियों पर इस तरह मुलाकात हो जाती है। फिर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ, वैसे लोग चाहते हैं जहाँ मैं कहीं चली जाऊँ, कभी मैं जैसे डॉक्टर शाइस्ता के क्लिनिक पर जाती हूँ या कि किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह, तो उनकी फरमाइश होती है तो वो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इकरार बड़ा बिजी होते हैं। बेहतरीन दोस्त कौन है? अब बेहतरीन दोस्त ना वक्त के साथ बदल गए। जो शायद पहले बेहतरीन नहीं थे आज बेहतरीन हैं। ज़ारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जॉनी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आमिर भाई हैं, एक काज़मी हमारा दोस्त मुल्क से बाहर होता है, महानूर मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। फिर फैमिली मेरे काफ़ी, मेरे जो बहनें हैं ना और मेरी कज़न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा। आमना मेरी खाला की बेटी है, वो कज़न, वो बहुत क्लोज़ है। जो तो आपने इतनी बड़ी लिस्ट बना दिया, कुछ ऐसी सहेलियाँ होती हैं ना जिनके साथ आप अपने दुख सुख हर किस्म की बात उससे शेयर करते हैं, कोई ऐसी सहेली? महानूर है, ज़ारा है, आमना भी है, जॉनी भी है।
लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो कभी मुझसे मेरे दुख और परेशानी की बात नहीं करते। और पहले की बात अगर बताऊँ, मैं करने की कोशिश करती थी, वो मुझे कंसोल करते थे, हंसी मजाक के ज़रिए ढूंढते थे कि इसकी अटेंशन उस तरफ से हट जाए। और मैं परेशानियों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, दुखों पे, टेंशन्स पे फोकस नहीं करती, मैं फोकस चेंज कर लेती। आपने जितनी बड़ी लिस्ट बनाई है, पहले से स्टार्ट करते होंगे, उसे बात बता के कहते होंगे ये किसी को ना बताना दूसरी को भी यही, तीसरी को भी यही, तो ये बात पूरे खानदान में फैल जाती नहीं, होगी। बहुत अरसे से मैं अपनी कोई दुख परेशानी टेंशन किसी से नहीं शेयर करी हूँ। और आई थिंक इस बात को कुछ नहीं तो 4 से 5 साल हो गए होंगे, अब सिर्फ अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ। फरा आप आखिर में कुछ बात कहना चाहती हैं जो पब्लिक आपको देख रही है? मैं जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जैसे सोचते हैं ना कि हम बहुत जल्दी बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेहनत की है। और अगर आपने इस फील्ड में आना है ना, तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा। बड़ी सब्र आजमा फील्ड है। आपको ये लगता है कि आप बड़े दिल से कोई काम करके आते हैं, आप सोचते हैं इस पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पेशेंस से काम लें और मेहनत से लगे रहें, तो आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरा, एक ओवरऑल बात करना चाहूँगी, हम बड़ी जल्दी से किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में, उस शख्स की पर्सनालिटी के बारे में, उसकी ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में। जैसे मैं तलहा को हंसता मुस्कुराता देख रही हूँ, खुशबाश नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता तलहा की ज़िंदगी में हो क्या रहा है या मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप उतना ही जानेंगे जितना आपको दिखाया जा रहा है। तो किसी के लिए राय कायम ना करें। और अगर अच्छा नहीं बोल सकते, आपको कोई पसंद नहीं है, तो बुरा भी ना बोलें। बिल्कुल।